बाटला हाउस एनकाउंटर यूपीए के समय में हुआ, उनकी सरकार ने किया। अब सलमान खुर्शीद हमें सवाल कह रहे हैं। मेरा तो कांग्रेस पार्टी से ये सवाल है कि बाटला हाउस का जब एनकाउंटर हुआ, सोनिया जी को रोना आ गया बाटला हाउस के आतंकवादियों के मरने पर, जबकि अपना एक पीआई, बहादुर पीआई वहां शहीद हो गया, उसके मृत्यु पर रोना नहीं आया। इस पर कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए। जहां तक बंगाल का चुनाव है, बंगाल के 2 चरण के चुनाव में ममता बनर्जी ने अब उनकी बौखलाहट स्पष्ट रूप से नजर आती है। 2 चरण के चुनाव में ममता दीदी को अपनी हार स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और वही हताशा से प्रेरित होकर वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं, विपक्ष पर आरोप लगा रही है। सभी लोकतांत्रिक तरीकों का बंगाल के अंदर दफन करने वाली ममता दीदी आज लोकतंत्र की बात कर रही है। वो देखकर कम से कम मेरे जैसे कार्यकर्ता को बहुत अच्छा लगता है कि ममता दीदी को अब लोकतंत्र याद आ रहा है। स्थिति ये है कि हमारी रैलियों को परमिशन नहीं दी जा रही है, हमारे नेताओं के हेलीकॉप्टरों को जमीन पर उतरने की परमिशन न देने वाली ममता बनर्जी, आज स्थिति हो गई है कि उनकी रैलियों को जनता परमिशन नहीं दे रही है। कई जगह पे रैली रद्द कर कर उनको पैदल मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि रैलियों में भीड़ नहीं उमड़ रही। मीडिया भी मजबूर है ममता दीदी का स्टेज ही दिखाने के लिए, क्योंकि भीड़ दिखाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति हुई है, तो उनकी रैलियों में कहीं भीड़ नहीं दिखाते हैं, सिर्फ स्टेज दिखाते, ये स्थिति आई है। उन्होंने मतदाताओं के मन में डर का माहौल पैदा करने का पूरा प्रयास किया है, घटनाओं के आधार पर किया है, प्रचार के आधार पर किया है। मगर मैं बंगाल के मतदाताओं का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और उनको आश्वासन भी देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के तत्वाधान में ये न्यूट्रल चुनाव होने जा रहे हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपने मत की अभिव्यक्ति डरे बगैर बेखौफ करनी चाहिए। और पूरे के पूरे गांव जब इकट्ठा होकर वोटिंग करने जाते हैं तो कुछ गिने चुने गुंडे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बंगाल के ग्रामीण मतदाताओं को अपील करने आया हूं, पूरे गांव ने इकट्ठा होकर मतदान केंद्र पर जाना चाहिए और अपने मत का डर के बगैर अभिव्यक्ति करना चाहिए, अपने मत को अभिव्यक्त करना चाहिए। हर जगह पर सीआरपीएफ तैनात है, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लोकतंत्र के प्रहरी बनकर खड़े। एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया। 2 केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं हैं। देश की जनता जानना चाहती है कि समझौता ब्लास्ट जिसने किया था वो लोग कहां गए, जिसको उस वक्त सीबीआई ने पकड़ा था। अमेरिकन एजेंसियों ने भी स्पष्ट किया था कि लश्कर-ए तोयबा का कृत्य है। आज वो लोग कहां हैं? किसने छोड़ दिया? उसको छोड़ दिया, इनकी जिम्मेदारी है या नहीं है? ये देश की जनता जानना चाहती है और ममता बनर्जी ने भी ये जवाब देना चाहिए।